नमस्कार दोस्तों। क्या सच में चाइना ने भी अमेरिका की तरह सीक्रेट एरिया 51 जैसे एयरबेस बना लिए हैं जिनके नजदीक अक्सर लोग एलियन एयरक्राफ्ट देखने की बात करते हैं? जब हमारी लगभग हर मिसाइल पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है तो फिर नई अग्नि प्राइम मिसाइल क्यों बनानी पड़ी? ऐसा क्या खास है इस मिसाइल में और क्या यह चाइनीज DF-21D को टक्कर दे सकती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल इन दिनों खूब चर्चा में है। डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान है कि अग्नि 1 सीरीज की मिसाइल्स तो काफी लंबी होती थी, फिर भी उनकी रेंज 700 किलोमीटर तक ही थी। अचानक भारत नई जनरेशन की अग्नि 1 या कहें अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग करता है जो वास्तविक अग्नि 1 से काफी छोटी और हल्की है, लेकिन फिर भी यह 1000 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकती है। इसकी रेंज भी बढ़कर 2000 किलोमीटर तक हो गई है। यह कैनिस्टर बेस्ड वेरिएंट बन चुकी है जिससे इसको स्टोर करना और कहीं भी डिप्लॉय करना बेहद आसान हो गया है। भारत के पास पहले से ही पृथ्वी, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5, प्रहार, निर्भय जैसी मिसाइल्स मौजूद हैं जो आराम से पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती हैं। चाइना का मेनलैंड जहां चाइना की 90% आबादी रहती है वहां तक 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि प्राइम मिसाइल पहुंचेगी नहीं। तो आखिर अग्नि प्राइम को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जवाब है चाइनीज DF-21D मिसाइल को टक्कर देने के लिए इसे बनाया गया है। DF-21D को चाइना एक ऐसी मिसाइल के तौर पर प्रचारित कर रहा है जो अमेरिकी नेवल जहाजों और यहां तक कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। भारतीय गवर्नमेंट फिलहाल अग्नि प्राइम को लेकर इस तरह का क्लेम नहीं कर रही है, पर कई इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि हां, अग्नि प्राइम DF-21D की तरह ही नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी रेंज भी DF-21D से ज्यादा है। भारत ने इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल को बनाने की प्रोसेस काफी पहले ही शुरू कर दी थी। पहले दुश्मन के नेवल जहाजों को ट्रैक करने वाले एसेट्स खरीदे या खुद बनाए। भारत ने अमेरिका से सी गार्जियन ड्रोन खरीदे ताकि चाइनीज नेवल शिप्स को अच्छे से ट्रैक किया जा सके। कई ऊंची जगहों पर ट्रैकिंग रडार्स लगाए गए। कई ट्रैकिंग शिप्स को बनाकर ओशन में उतारा गया। P-8I जैसे मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी खरीदा गया। साथ ही सैटेलाइट्स का एक पूरा जाल बनाया गया। देसी GPS सिस्टम यानी कि नाविक को तैयार किया गया ताकि एक एक चाइनीज शिप को अच्छी तरह से ट्रैक किया जा सके, यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। सारे हार्डवेयर और ट्रैकिंग रडार की चेन तैयार की गई। उसके बाद इस अग्नि प्राइम मिसाइल में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल के लिए डेवलप किए गए एडवांस नेविगेशन सिस्टम को लगाया गया ताकि चाइनीज DF-21D मिसाइल से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रेंज वाली और ज्यादा एक्यूरेसी वाली मिसाइल बनाई जा सके। अगर चाइना पिछले 10 वर्षों से इस तरह की एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करने लायक मिसाइल को बना रहा था तो क्या भारत के वैज्ञानिक, यहां के डिफेंस उपकरणों के इंजीनियर्स हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे? तो ऐसा नहीं है। कुछ उदाहरण देखिए। चाइना ने मिसाइल से अपने एक सैटेलाइट को हिट करके दिखाया तो उसके कुछ वर्षों बाद ही भारत ने भी यह काबिलियत दिखाई जब उन्होंने एक ऐसी मिसाइल तैयार की जो हजारों किलोमीटर की स्पीड से लगातार अपनी डायरेक्शन बदलते हुए सैटेलाइट को आकाश में काफी ऊंचाई पर हिट कर सकती थी। फिर चाइना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होने का दावा किया तो इसी तरह का टेस्ट इंडियन वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। टॉर्पीडो की बात करें तो भारत ने 700 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बेस्ड टॉर्पीडो बना के दिखाया जिसमें पहले मिसाइल टॉर्पीडो को उसके टारगेट के काफी नजदीक ले जाती है और उसके बाद इसके टिप पर लगा हुआ टॉर्पीडो अपने असली काम को शुरू करता है, यानी कि चाइनीज नेवल जहाजों की तरफ बढ़ता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। आए दिन मिसाइल्स की टेस्टिंग हो रही है। उनके लॉन्च, उनके मैन्यूवर्स, उनकी ट्रेजेक्ट्री अगर अपने पाथ से हटते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स, फ्लाइट टाइम, ऊंचाई से नीचे आने का रेट और उसकी डायरेक्शन, टारगेट को कितनी एक्यूरेसी से हिट किया आदि सब कुछ ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग जहाज, रडार, सैटेलाइट्स आदि सब कुछ तैयार किए गए। बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो क्या चाइना में भी एक एरिया 51 बना हुआ है? ऐसा एरिया जहां सिर्फ और सिर्फ खास एजेंट्स को जाने की अनुमति होती है और जिसकी कोई डिटेल आम जनता, पुलिस या दूसरे डिपार्टमेंट्स को नहीं बताई जाती है।
एरिया 51 वास्तव में एक बहुत ही सीक्रेट एरिया है जो अमेरिका के नेवाडा में मौजूद है। यहाँ पर कई रनवेज हैं। पिछले 60 से 70 वर्षों में इस इलाके की सारी एक्टिविटीज बहुत ही सीक्रेट रखी जाती थी। अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे खास एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग यहीं पर होती है। U-2 जैसा स्पाई प्लेन यहीं तैयार हुआ। SR-71 जैसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को तैयार करना, इसकी टेस्टिंग करना, सब कुछ बेहद गोपनीय तरीके से एरिया 51 में किया गया ताकि दुश्मन देश के किसी जासूस को इसका पता ना लग सके। यहाँ पर UFO जैसे एयरक्राफ्ट को भी बनाने पर काम चलता रहता है। इसी कारण काफी लोगों ने इस इलाके में UFO या एलियन एयरक्राफ्ट को भी देखने का दावा किया है। आम जनता को सच से अनजान रखने के लिए एलियंस की थ्योरी आगे बढ़ाई जाती थी। अमेरिकी एयरफोर्स इन र्यूमर्स की आड़ में अपने एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। ये एक तरह से जरूरी भी था ताकि अपनी बेहद खास टेक्नोलॉजीज को मीडिया से, आम जनता से और जासूसों से बचाया जा सके। इसका एक फायदा यह भी था कि कोई एक्सीडेंट या क्रैश होने पर आम लोगों के मरने का डर नहीं होता था। साथ ही मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होने से दुश्मन देश को यह पता ही नहीं चलता था कि क्या बनाया जा रहा है। यहां पर कई फाइटर जेट्स के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी किए गए, जैसे F-15 और F-16 में कनार्ड विंग्स लगाना, F-16 का डेल्टा विंग डिजाइन तैयार करना। अमेरिका में ऐसे कई सीक्रेट इलाके हैं। ऐसे ही सीक्रेट ठिकानों की बदौलत आज अमेरिकी एयरफोर्स के पास एक से एक स्टेल्थी फाइटर जेट, स्टेल्थी बॉम्बर एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स की एक पूरी रेंज तैयार हो सकी है। अब बात करते हैं मौजूदा समय में अमेरिका के लिए सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी चाइना की। चाइना अमेरिका से सबसे बड़ी सुपर पावर का स्टेटस छीनकर अपने नाम करना चाहता है और इसी कारण चाइना को भी कई विदेशी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है। कई फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाले हथियार तैयार करने होते हैं जिसे चाइना अमेरिकी जासूसों से बचाना चाहता है। इसी के लिए उन्होंने भी आबादी वाले इलाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर बंजर सुनसान इलाके में अमेरिकी एरिया 51 की तर्ज पर अपने सीक्रेट ठिकाने बना रखे हैं। सैटेलाइट के माध्यम से इसी तरह का एक सीक्रेट एयरबेस ट्रैक हुआ है। आबादी से सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच में एक बेहद बड़ा और 5 किलोमीटर लंबा रनवे तैयार किया गया है। ज्यादातर फाइटर जेट्स का काम 1 किलोमीटर या उससे छोटे रनवे से चल जाता है। फिर भी इतने चौड़े और इतने लंबे रनवे को बनाया गया ताकि यहां पर रिवर्स इंजीनियर्ड फाइटर जेट्स, फ्यूचरिस्टिक स्टेल्थी बॉम्बर्स, स्पेस एयरक्राफ्ट, हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, ज्यादा पावरफुल ड्रोन्स आदि की टेस्टिंग की जाए। हो सकता है कि चाइना भी अमेरिका की तरह स्पेस शटल बनाकर उनकी टेस्टिंग कर रहा हो। वैसे भी चाइना अपनी हर टेक्नोलॉजी को सीक्रेट ही रखता है और दुनिया को उतना ही पता लगने देता है जितना वहां का सरकारी मीडिया बताता है। इसी सीक्रेसी को नए लेवल तक ले जाने के लिए चाइना अपनी DF-41 मिसाइल्स के लिए 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी यानी साइलोस बनवा रहा है। इन साइलोस के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा गया है ताकि अगर इनके ऊपर अटैक भी कर दिया जाए तो भी उनकी मिसाइलें डिस्ट्रॉय ना हो। DF-41 मिसाइल 1500 किलोमीटर की रेंज रखती है और ये सीधे चाइना की जमीन से अमेरिका की जमीन तक अटैक कर सकती है। ये एक साथ 10 न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकती है। इसी मिसाइल से जुड़ी वीडियो आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चाइना की अपने हथियारों को सीक्रेट रखने की आदत और इनको बढ़ा चढ़ाकर सरकारी मीडिया जैसे ग्लोबल टाइम्स आदि में बताने से दुनिया सिर्फ अंदाजा लगाती रह जाती है कि वाकई चाइनीज J-20 दमदार है भी या नहीं। DF-21D वाकई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है या सिर्फ इसका झूठा प्रचार किया जा रहा है। इन सब बातों का जवाब तभी मिल पाएगा जब चाइना वास्तव में किसी ताकतवर देश से लड़ाई लड़ता है। चाइनीज दावों और सच्चाई में फर्क देखिए कि जो JF-17 पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बनाए हैं उनमें स्ट्रक्चरल इश्यूज भी आ रहे हैं और लगभग 40% JF-17 रिपेयर्स के लिए ग्राउंडेड करने पड़े। इसी तरह से दमदार एयर डिफेंस सिस्टम बताकर जो बैटरीज पाकिस्तान को बेच दी गई वो काम ही नहीं कर रही हैं। जो ड्रोन्स अरेबिक देशों को बेचे गए थे वो अक्सर क्रैश हो जाते हैं। इसी तरह से चाइना की पोल खोलने वाले अनेकों उदाहरण आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों ये थी चाइनीज एरिया 51 और अग्नि प्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।